वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनिषा। आज हम कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज़ का चैप्टर 10 करेंगे, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इससे पहले हमने जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं उनकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड 2016 और 2019 इज़। डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है MS वर्ड में 2016 या फिर 2019 में? जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होती है वो डॉक्स होती है। 2007 से लेकर लेटर के जितने भी वर्जन्स हैं उन सब में फाइल एक्सटेंशन डॉक्स ही होती है। यहाँ पे एक्स का मीनिंग होता है एक्सटेंसिबल। इसका मतलब है कि जो न्यू वर्ड के वर्जन्स हैं वो सारे XML फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। वर्ड 2007 से पहले के जितने भी वर्जन थे, जैसे कि 2003, उसमें जो फाइल एक्सटेंशन होती थी वो डॉक होती थी। जो ओल्डर वर्जन थे वो बाइनरी फॉर्मेट का यूज़ करते थे। नेक्स्ट, द फीचर दैट अलाउज सेंडिंग द सेम लेटर टू मल्टीपल रेसिपेंट्स इज कॉल्ड। उस फीचर को हम क्या कहते हैं जो सेम लेटर को मल्टीपल रेसिपेंट्स को सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है? मेल मर्ज। नेक्स्ट, विच अलाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट्स टेक्स्ट इवनली बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स। कौन सी अलाइनमेंट है जो टेक्स्ट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती है बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स? एंड द आंसर विल बी जस्टिफाई। टोटल 4 टाइप की टेक्स्ट अलाइनमेंट्स होती हैं। ये सारी अलाइनमेंट के ऑप्शंस हमें होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप में मिल जाती हैं। लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। लेफ्ट के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+L, राइट के लिए Ctrl+R, जस्टिफाई के लिए Ctrl+J एंड सेंटर के लिए Ctrl+E होती है। नेक्स्ट, विच फीचर इज यूज टू कंबाइन मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स इनटू वन। कौन से फीचर का हम यूज करते हैं टू कंबाइन मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स इनटू वन? एंड द आंसर विल बी मास्टर डॉक्यूमेंट। मास्टर डॉक्यूमेंट को जनरेट करने के लिए हमें आउटलाइन व्यू की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम फाइल को आउटलाइन व्यू में ओपन करते हैं। उसके बाद जो आउटलाइन व्यू की टैब ओपन होगी उसके अंदर मास्टर डॉक्यूमेंट का एक ग्रुप होगा जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं मास्टर डॉक्यूमेंट को जनरेट करने की। मास्टर डॉक्यूमेंट हम बेसिकली तब क्रिएट करते हैं जब हमने लार्ज बुक्स को या फिर रिपोर्ट्स को MS वर्ड में मैनेज करना हो। जब डेटा सेट इतना बड़ा हो कि एक सिंगल फाइल में मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाए तो हम क्या करते हैं, जो मल्टीपल सब फाइल्स होती हैं उनके लिंक्स हम एक मास्टर डॉक्यूमेंट में जनरेट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बुक बनाना चाहते हो, MS वर्ड में राइट करना चाहते हो, तो आप अलग अलग चैप्टर्स की एक सब डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर लोगे, छोटी छोटी फाइल्स बना लोगे हर एक चैप्टर की। फिर उन सब चैप्टर्स के जो लिंक्स हैं वो एक मास्टर डॉक्यूमेंट में जनरेट कर लोगे। जब भी आप पर्टिकुलर चैप्टर के लिंक पे क्लिक करोगे तो उस सब चैप्टर का जो डेटा है वो आपको मास्टर डॉक्यूमेंट में शो हो जाएगा। इस तरह के डेटा सेट्स को मैनेज करने के लिए मास्टर डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं। अदरवाइज MS वर्ड में कंबाइन की ऑप्शन भी होती है जिसका काम होता है मल्टीपल फाइल्स को कंबाइन करना, बट उस फीचर का जो यूज होता है वो डिफरेंट पर्पज के लिए किया जाता है। उसकी जो ऑप्शन है वो हमें रिव्यू टैब के अंदर मिलती है। कंबाइन को हम तब यूज़ करते हैं जब हमने सेम टाइप के डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन करके एक सिंगल आउटपुट रिजल्ट जनरेट करना हो, तब हम कंबाइन फीचर का यूज़ करते हैं। इन दोनों के यूज़ में डिफरेंस होता है, आपकी नीड पे डिपेंड करता है कि हमने मास्टर डॉक्यूमेंट ऑप्शन का यूज़ करना है या फिर कंबाइन ऑप्शन का यूज़ करना है। मास्टर डॉक्यूमेंट ऑप्शन का हम तब यूज़ करते हैं जब हमें बुक्स या फिर लार्ज रिपोर्ट्स को मैनेज करना हो। कंबाइन ऑप्शन का हम तब यूज़ करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक फाइल जनरेट करनी है, एक रिपोर्ट बनानी है। उस रिपोर्ट को बनाने का काम आपने 3 डिफरेंट पर्सन्स को दे दिया, तीनों ने अपने अपने हिसाब से रिपोर्ट बनाई। आप चाहते हो कि उन सारी तीनों रिपोर्ट्स को एक्सट्रैक्ट करके आपस में कंपेयर करके एक सिंगल फाइल जनरेट हो जाए, एक आउटपुट रिपोर्ट बन जाए। उस पर्पस के लिए हम कंपेयर एंड कंबाइन फीचर का यूज करते हैं। अगर आपने बुक्स मैनेज करनी हो तो हम मास्टर डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट, द कंबाइन फीचर इन MS वर्ड इज मेनली यूज टू। कंबाइन फीचर हम MS वर्ड में क्यों यूज करते हैं? टू कंपेयर एंड मर्ज रिविजन्स फ्रॉम मल्टीपल ऑथर्स। When using combine MS Word creates, जब हम combine फीचर को यूज़ करते हैं तो MS Word क्या क्रिएट करता है? A new merged document. Next, which tab contains the word count option? कौन सी टैब में word count की ऑप्शन होती है? Review टैब में. Next, which view shows how the document will look when printed? कौन सा व्यू शो करता है कि डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा? प्रिंट लेआउट व्यू। MS वर्ड में टोटल 5 व्यूज होते हैं, वेब लेआउट, ड्राफ्ट, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन एंड रीडिंग व्यू। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रैक चेंजेस? ट्रैक चेंजेस ऑप्शन का क्या पर्पस होता है? ये ट्रैक चेंजेस ऑप्शन कहाँ पे होती है? रिव्यू टैब के अंदर होती है। इसका पर्पस होता है रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट एडिट्स। जितने भी हम डॉक्यूमेंट्स में एडिट्स कर रहे हैं उन सब की रिकॉर्डिंग करना, डॉक्यूमेंट एडिट्स की ट्रैकिंग करना। नेक्स्ट,
द रूलर इन MS वर्ड इज मेनली यूज्ड फॉर, जो रूलर ऑप्शन होती है MS वर्ड में हम क्यों यूज़ करते हैं, सेटिंग मार्जिन्स एंड टैब्स, और ये रूलर ऑप्शन कहाँ पे होती है, व्यू टैब के अंदर। नेक्स्ट, विच ऑप्शन इज यूज टू सी मल्टीपल पेजेस एट द सेम टाइम, कौन सी ऑप्शन को हम यूज़ करते हैं अगर हमने मल्टीपल पेजेस को एक ही टाइम पे देखना हो, मल्टीपल पेजेस ऑप्शन। नेक्स्ट, विच व्यू इज़ बेस्ट फॉर एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, कौन सा व्यू बेस्ट होता है अगर आपने टेक्स्ट को एडिट और फॉर्मेट करना हो तो प्रिंट लेआउट व्यू। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मिनिमम फॉन्ट साइज अवेलेबल इन स्टैंडर्ड ड्रॉप डाउन मेन्यू इन MS वर्ड, मिनिमम साइज कौन सा होता है, 8 होता है, और मैक्सिमम कितना होता है, 72। विच फीचर रिकॉर्ड्स अ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस टू ऑटोमेट टास्क, कौन सा फीचर सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को रिकॉर्ड करता है, मैक्रो। नेक्स्ट, विच टैब कंटेन्स ऑप्शंस लाइक मार्जिन्स, ओरिएंटेशन एंड साइज, कौन सी टैब में ऑप्शंस होती हैं मार्जिन की, ओरिएंटेशन की या फिर साइज की, लेआउट और पेज लेआउट टैब के अंदर। विच फीचर चेक्स ग्रामर एंड स्पेलिंग ऑटोमेटिकली, कौन सा फीचर ग्रामर और स्पेलिंग को चेक करता है, स्पेल चेक, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, F7। थिसरस फीचर को हम क्यों यूज़ करते हैं, फॉर द सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, और इसकी शॉर्टकट की होती है Shift+F7। नेक्स्ट, विच ऑप्शन इज़ यूज टू रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग फ्रॉम सिलेक्टेड टेक्स्ट, कौन सी ऑप्शन को हम यूज़ करते हैं अगर हमने सारी फॉर्मेटिंग को रिमूव करना हो फ्रॉम दी सिलेक्टेड टेक्स्ट, क्लियर फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी क्रिएटेड इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट यूजिंग कॉलम्स ऑप्शन ओनली, अगर हम सिर्फ कॉलम ऑप्शन को यूज़ करके मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्रिएट करना चाहें वर्ड डॉक्यूमेंट में तो हम कितने कर सकते हैं, 13 कर सकते हैं। ये कॉलम्स की ऑप्शन हमें पेज लेआउट टैब के अंदर मिलती है। अगर हम वर्ड टेबल के साथ यूज़ करके मल्टीपल कॉलम्स बनाना चाहें तो हम मैक्सिमम 63 बना सकते हैं, बट यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि सिर्फ कॉलम ऑप्शंस को यूज़ करके कितने बना सकते हो। अगर हम सिर्फ कॉलम ऑप्शंस को यूज़ करें तो मैक्सिमम हम 13 क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच फीचर इज़ यूज टू क्रिएट कंपेयर टू वर्ड डॉक्यूमेंट्स, कौन सा फीचर हम वर्ड डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, कंपेयर फीचर, और ये कौन सी टैब में होता है, रिव्यू टैब में। नेक्स्ट, विच फीचर अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू रिव्यू द सेम डॉक्यूमेंट, कौन सा फीचर अलाउ करता है मल्टीपल यूजर को एक सेम डॉक्यूमेंट को रिव्यू करने के लिए, द आंसर विल बी ट्रैक चेंजेस, ट्रैक चेंजेस ऑप्शन भी हमें रिव्यू टैब के अंदर मिलती है। ट्रैक चेंजेस ऑप्शन बेसिकली क्या करती है, ये सारी जितनी भी मॉडिफिकेशंस डॉक्यूमेंट्स में की होती है बाय द डिफरेंट यूजर्स, उन सबका रिकॉर्ड रखती है, जैसे कि इंसर्शन, डिलीशंस, फॉर्मेटिंग, जितनी भी चेंजेस की होती हैं, किस पर्टिकुलर यूजर्स ने किस टाइम पे क्या एडिटिंग की है, ये सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखती है। जब हमें डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करके कंबाइन करना होता है तो इस फीचर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑप्शन शोज हिडन फॉर्मेटिंग मार्क्स लाइक स्पेसिस एंड पैराग्राफ सिंबल्स, कौन सी ऑप्शन को हम यूज़ कर सकते हैं जो भी हिडन फॉर्मेटिंग मार्क्स होते हैं उनको शो करने के लिए, एंड द आंसर विल बी शो बाय हाइड। इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हमें कौन सी टैब में जाना होगा, होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप में ये ऑप्शन होती है। विच सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट अ नॉन ब्रेकिंग स्पेस, कौन सा सिंबल यूज़ किया जाता है नॉन ब्रेकिंग स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, डॉट। यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो ये सिंबल है ये एंटर का सिंबल है, यहाँ भी हमने एंटर का प्रेस किया है, ये सिंबल शो हो रहा है, ये डॉट देखो, स्पेस अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया कि डॉट का यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताया है कि नॉन ब्रेकिंग स्पेस को शो करने के लिए हम कौन से सिंबल का यूज़ करते हैं, डॉट का करते हैं। जहाँ भी स्पेस है इसको पिक्चर में देखो वहाँ ये डॉट का साइन शो हो रहा है। शो और हाइड की ऑप्शन ये रही, इस ऑप्शन के साथ हम इन सारे मार्क्स को ये जितने भी हैं शो या फिर हाइड कर सकते हैं। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये शो हो गए, जब दोबारा इस पर क्लिक करूँगी तो ये सारे सिंबल्स हैं जो हाइड हो जाएंगे। ये ऑप्शन पैराग्राफ ग्रुप में है होम टैब के अंदर। नेक्स्ट, व्हाट डज द ट्रैक चेंजेस फीचर डू, जो ट्रैक चेंजेस फीचर है वो क्या काम करता है, इट ट्रैक्स एडिटिंग हिस्ट्री, जो भी एडिटिंग हिस्ट्री है उन सबको ट्रैक करके रखता है। विच टैब कंटेन्स द वाटर मार्क ऑप्शन, कौन सी टैब के अंदर वाटर मार्क की ऑप्शन होती है, डिज़ाइन और पेज लेआउट टैब के अंदर। नेक्स्ट, विच ऑप्शन अलाउज टेक्स्ट टू फ्लो अराउंड एन इमेज, कौन सी ऑप्शन अलाउ करती है टेक्स्ट को एन इमेज के साथ रैप अप करने के लिए, फ्लो अराउंड करने के लिए, रैप टेक्स्ट ऑप्शन। विच व्यू हाइड्स हेडर्स एंड फूटर्स, कौन सा व्यू है जो हेडर एंड फूटर को हाइड कर देता है, ड्राफ्ट व्यू। नेक्स्ट, विच फीचर कन्वर्ट्स टाइप्ड टेक्स्ट इनटू अ टेबल, कौन सा फीचर है जो भी हमने टेक्स्ट टाइप किया होता है उसको टेबल में कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल।
विच डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग इज़ यूज इन MS वर्ड, जो लाइन स्पेसिंग है डिफ़ॉल्ट सेटिंग उसकी क्या होती है 1.15। नेक्स्ट, विच ऑप्शन इज़ यूज टू प्रोटेक्ट अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम एडिटिंग, कौन सी ऑप्शन को हम यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट को एडिटिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑल ऑफ द अबव, रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट और एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, तीनों ऑप्शंस का हम यूज़ कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को एडिटिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए। विच फीचर अलॉज डिफरेंट हेडर्स एंड फूटर्स ऑन ओड एंड इवन पेजेस, कौन सा फीचर अलाउ करता है अगर हम डिफरेंट हेडर और फूटर इवन और ओड पेजेस पे डिफरेंट रखना चाहते हैं। आंसर विल बी डिफरेंट ओड एंड इवन पेजेस। नेक्स्ट, इन मेल मर्ज विच फाइल कंटेन्स वेरिएबल डेटा लाइक नेम्स एंड एड्रेसेस, जब हम मेल मर्ज करते हैं तो हम सबसे पहले स्टार्ट मेल मर्ज के ऑप्शन को यूज़ करते हैं, उसके बाद हम डेटा सेट क्रिएट करते हैं जिसमें सारे रेसिपिएंट्स के नेम और एड्रेसेस लिखे होते हैं। ये उस फाइल का नाम पूछ रहा है कि उस फाइल को हम क्या कहते हैं, डेटा सोर्स। नेक्स्ट, विच ऑप्शन प्रिवेंट्स अ पैराग्राफ फ्रॉम बीइंग स्प्लिट अक्रॉस पेजेस, कौन सी ऑप्शन है जो प्रिवेंट करती है कि जो पैराग्राफ है वो पेजेस के बीच में स्प्लिट ना हो, एक कंप्लीट पैराग्राफ एक सिंगल पेज पे ही रहे। एंड द आंसर विल बी कीप लाइन्स टुगेदर। नेक्स्ट, विच फीचर ऑटोमेटिकली कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस, कौन सा फीचर है जो ऑटोमेटिकली फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस कैपिटल कर देता है, चेंज केस। चेंज केस ऑप्शन हमें कहाँ पे मिलती है, होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप में मिलती है। टोटल 5 टाइप के चेंज केसेस होते हैं MS वर्ड में, जैसे कि सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस। नेक्स्ट, विच ऑप्शन अलाउज एडिटिंग ओनली कमेंट्स इन अ डॉक्यूमेंट, कौन सी ऑप्शन है जो अलाउ करती है कि सिर्फ हम कमेंट्स को एडिट कर सकें, डॉक्यूमेंट्स में एडिटिंग ना हो, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। नेक्स्ट, विच ब्रेक इज़ यूज टू स्टार्ट अ न्यू पेज विद डिफरेंट फॉर्मेटिंग, कौन सा ब्रेक हम यूज़ करते हैं ताकि हम न्यू पेज स्टार्ट कर सकें और डिफरेंट फॉर्मेटिंग उस न्यू पेज पे हम अप्लाई कर सकें, सेक्शन ब्रेक। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट अबाउट स्टाइल्स इन MS वर्ड इज़ करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट है जो स्टाइल्स के लिए करेक्ट है। स्टाइल्स कैन बी मॉडिफाइड एंड अपडेटेड ग्लोबली, जो स्टाइल्स हैं वो मॉडिफाई और अपडेट हो सकते हैं ग्लोबली। नेक्स्ट, सेक्शन ब्रेक्स आर नेसेसरी टू अप्लाई डिफरेंट मार्जिन इन द सेम डॉक्यूमेंट, क्या सेक्शन ब्रेक्स हमें ज़रूरी होंगे अगर हमने अलग डॉक्यूमेंट के अलग अलग पेजेस पे अलग अलग मार्जिन अप्लाई करने हैं। पेज ब्रेक्स अलाउ डिफरेंट हेडर्स एंड फूटर्स ऑन डिफरेंट पेजेस, अगर हमने अलग अलग पेजेस पे अलग अलग हेडर और फूटर लगाने हैं तो क्या हमें पेज ब्रेक लगाने होंगे। एंड द आंसर विल बी C, A इज़ ट्रू, R इज़ फॉल्स। अगर हमने डिफरेंट पेजेस पे डिफरेंट हेडर फूटर लगाने हैं तो हमें सेक्शन ब्रेक की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, विच फीचर ensures that at least 2 lines of a paragraph stay together at top और bottom of a page, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें ये था कि कंप्लीट पैराग्राफ ही इकट्ठे रहना चाहिए, एक ही पेज पे रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी पेज पे हो, स्प्लिट नहीं होना चाहिए अक्रॉस द पेजेस। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि एटलीस्ट 2 लाइन्स एक साथ होनी चाहिए, अगर उसका हाफ डेटा किसी दूसरे पेज पे है और नेक्स्ट पेज पे अगर पैराग्राफ जा रहा है तो एटलीस्ट 2 लाइन साथ में जाएं। तो इसके लिए क्या होता है, विडो बाय ऑर्फन कंट्रोल, कि एक सिंगल लाइन अकेली ना रह जाए तो उसके साथ एक लाइन तो और ज़रूरी होनी चाहिए। तो उस फीचर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विडो बाय ऑर्फन कंट्रोल। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन यू प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर, अगर आप कंट्रोल प्लस एंटर को प्रेस करते हो तो क्या होता है, पेज ब्रेक होता है। नेक्स्ट, विच ऑप्शन रिमूव्स एक्स्ट्रा स्पेसिस बिफोर एंड आफ्टर अ पैराग्राफ, अगर पैराग्राफ के पहले और बाद में एक्स्ट्रा स्पेसिस हैं उनको रिमूव करना है तो हम कौन सी ऑप्शन का यूज़ करते हैं, लाइन स्पेसिंग रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। नेक्स्ट, इन मेल मर्ज विच स्टेप कम्स सेकंड, मेल मर्ज में कौन सा स्टेप है जो सेकंड पोजीशन पे आता है। मेल मर्ज करने के टाइम पे मल्टीपल स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है स्टार्ट मेल मर्ज, सेकंड होता है सिलेक्ट रेसिपिएंट्स, हमने उस सारी रेसिपिएंट्स को सिलेक्ट करना है जिनको हम लेटर को सेंड करना चाहते हैं। तो आंसर क्या आएगा हमारा, सिलेक्ट रेसिपिएंट्स। उसके बाद होता है इंसर्ट मर्ज फील्ड्स, फील्ड्स को मर्ज करना होता है लेटर में, वो हमारा थर्ड स्टेप होता है। फोर्थ स्टेप होता है हमारा फिनिश एंड मर्ज। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट इज़ यूज टू अप्लाई बुलेट्स, बुलेट्स को अप्लाई करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट शोज इंक्रीज फॉन्ट साइज, कौन सा शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का। अगर हमने फॉन्ट साइज को बाय 1 पॉइंट इंक्रीमेंट करना हो तो हम कंट्रोल प्लस राइट स्क्वायर ब्रेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट,
विच शॉर्टकट इज यूज टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक इन MS वर्ड। पेज ब्रेक के लिए हम कौन सी की का यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस एंटर का। शॉर्टकट टू हाइड और शो पैराग्राफ मार्क्स। हाइड और शो पैराग्राफ मार्क्स के लिए शॉर्टकट की कौन सी होगी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8। नेक्स्ट, शॉर्टकट टू ओपन थिसॉरस। अगर हमने थिसॉरस ओपन करना हो तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? शिफ्ट प्लस F7 का। F7 का ओनली हम किसके लिए यूज करते हैं? स्पेल चेक के लिए। नेक्स्ट, शॉर्टकट टू चेंज टेक्स्ट केस। अगर हमने टेक्स्ट का केस चेंज करना हो तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? शिफ्ट प्लस F3। नेक्स्ट, शॉर्टकट टू मूव कर्सर टू बिगनिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट। अगर हमने डॉक्यूमेंट के बिल्कुल बिगनिंग पे आना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस होम का। अगर हमने लाइन की बिगनिंग पे आना है, जहाँ पे अभी हमारा कर्सर है उस लाइन पे बिगनिंग में आना है, अगर हमने हमारा जो कर्सर है मिड पे है या फिर एंड पे है, किसी भी पोजीशन पे है, उस पर्टिकुलर लाइन की बिगनिंग में आना है तो हम सिर्फ होम की का यूज़ करेंगे। अगर हमने डॉक्यूमेंट की बिगनिंग पे आना है तो हम कंट्रोल प्लस होम का यूज़ करेंगे। अगर हमने एंड पे जाना है लाइन के तो एंड की का यूज़ करेंगे। अगर हमने एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट जाना है तो हम कंट्रोल प्लस एंड की का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, शॉर्टकट टू अप्लाई सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट अप्लाई करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस इक्वल टू का। अगर हमने सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई करनी हो तो हम कौन सी की का यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू का। नेक्स्ट, शॉर्टकट टू ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस डी का। नेक्स्ट, शॉर्टकट टू डिलीट वर्ड टू द लेफ्ट। जहाँ पे कर्सर होता है उसकी लेफ्ट साइड पे अगर हमने कंप्लीट वर्ड को डिलीट करना है एक ही बार में तो हम कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का यूज़ करते हैं। जब हम ओनली बैक स्पेस का यूज़ करते हैं तो एक ही बार में एक सिंगल कैरेक्टर डिलीट होता है। जैसे डिलीट की का यूज़ करेंगे तो राइट साइड का जो कैरेक्टर है वो डिलीट हो जाएगा। अगर हमने राइट साइड का कर्सर की बिल्कुल राइट साइड का पूरा वर्ड डिलीट करना है तो हम कंट्रोल प्लस डिलीट की का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, शॉर्टकट टू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए? कंट्रोल प्लस क्यू का। शॉर्टकट टू इंसर्ट अ मैनुअल लाइन ब्रेक सेम पैराग्राफ। पैराग्राफ सेम रहना चाहिए, जस्ट लाइन ब्रेक होना चाहिए, तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? शिफ्ट प्लस एंटर का। नेक्स्ट, शॉर्टकट टू सिलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम कर्सर टू एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। कर्सर की पोजीशन से लेके डॉक्यूमेंट के एंड तक का डेटा अगर हमने सेलेक्ट करना हो तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड का। अगर हमने कर्सर की पोजीशन से लेके लाइन के एंड तक का डेटा सेलेक्ट करना है, जिस पर्टिकुलर लाइन में अभी कर्सर प्रेजेंट है उस लाइन के एंड तक का डेटा अगर हमने सेलेक्ट करना है तो हम शिफ्ट प्लस एंड की का यूज़ करते हैं। शॉर्टकट टू सिलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। कर्सर की पोजीशन से लेके लाइन की बिगिनिंग तक, जिस लाइन में अभी करंटली प्रेजेंट है कर्सर, उस लाइन की बिगिनिंग तक का अगर हमने डेटा सेलेक्ट करना है तो हम शिफ्ट प्लस होम की का यूज़ करते हैं। अगर हमने कर्सर की पोजीशन से लेके डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग तक का डेटा सेलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम की का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑप्शन अलाउज चेंजिंग द केस ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट। कौन सी ऑप्शन है जो टेक्स्ट के केस को चेंज करने के लिए यूज़ की जाती है? चेंज केस। नेक्स्ट, विच फीचर हाईलाइट्स स्पेलिंग एरर्स विद अ रेड वेवी लाइन। कौन सा फीचर है जो हाईलाइट करता है स्पेलिंग एरर्स को? स्पेल चेक। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन MS वर्ड। डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होती है टेक्स्ट की MS वर्ड में? लेफ्ट। नेक्स्ट, विच ऑप्शन इज यूज टू चेंज पेज ओरिएंटेशन। कौन सी ऑप्शन है जो पेज ओरिएंटेशन को चेंज करती है? लेआउट ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन की ऑप्शन कौन सी टैब में होती है? लेआउट टैब में। नेक्स्ट, विच फीचर अलाउज एडिंग एक्सप्लेनेटरी नोट्स टू अ डॉक्यूमेंट। कौन सा फीचर अलाउ करता है कि हम एक्सप्लेनेटरी नोट्स को ऐड कर सकें डॉक्यूमेंट में? कमेंट। नेक्स्ट, विच टैब कंटेन्स द फुटनोट ऑप्शन। फुटनोट की ऑप्शन कौन सी टैब में होती है? रेफरेंसेस में। नेक्स्ट, विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट पेज नंबर्स इन MS वर्ड। कौन सी ऑप्शन का हम यूज करते हैं पेज नंबर को ऐड करने के लिए MS वर्ड में? इंसर्ट पेज नंबर। नेक्स्ट, विच फीचर ऑटोमेटिकली अपडेट्स हेडिंग्स इन द टेबल ऑफ कंटेंट। कौन सा फीचर है जो अपडेट करता है हेडिंग्स को इन द टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली? अपडेट फील्ड। नेक्स्ट, विच ऑप्शन अलाउज अ डॉक्यूमेंट टू बी सेव्ड एज अ वेब पेज। अगर हमने डॉक्यूमेंट को एज अ वेब पेज सेव करना हो तो हम कौन सी ऑप्शन का यूज़ करेंगे? सेव एज HTML। नेक्स्ट,
विच फीचर इज़ यूज टू इंसर्ट कमेंट्स इन MS वर्ड, इनमें से कौन सा फीचर है जो हम इंसर्ट करने के लिए कमेंट्स को यूज़ करते हैं MS वर्ड में? रिव्यू न्यू कमेंट। रिव्यू टैब के अंदर न्यू कमेंट ऑप्शन होती है जिसको हम यूज़ करते हैं कमेंट्स को ऐड करने के लिए। नेक्स्ट, वर्ड फाइल एक्सटेंशंस। MS वर्ड में जितने भी फाइल एक्सटेंशंस का यूज़ होता है वो सारी यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। जैसे 2007 और लेटर के वर्जन्स में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? डॉक्स होती है, DOCX। जो 2007 से पहले के वर्जन थे, वर्ड 97 से 2003 तक के जितने भी वर्जन्स आए थे उनमें डॉक का यूज़ किया जाता था, DOC का। जो न्यू वर्जन्स हैं अगर उसमें टेम्पलेट भी लगा हुआ है तो कौन सी फाइल एक्सटेंशन होगी? DOTX। ओल्डर वर्जन्स में जब टेम्पलेट का यूज़ किया जाता था तो DOT होती थी। अगर मैक्रो इनेबल्ड वर्ड का डॉक्यूमेंट है तो DOM होती थी, M फॉर मैक्रो। अगर आपकी वर्ड फाइल में मैक्रो के साथ साथ टेम्पलेट भी लगा हुआ है तो कौन सी यूज़ होती है? DOTM, T फॉर टेम्पलेट एंड M फॉर मैक्रो। उसके बाद मैंने आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में ही बताया था कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो अलग अलग फॉर्मेट का यूज़ करता है। जो ओल्डर वर्जन्स थे वो बाइनरी फॉर्मेट का यूज़ करते थे, डॉक बाइनरी फॉर्मेट में जनरेट करता था फाइल्स को। अभी जो न्यूअर वर्जन्स हैं उसमें X लगी हुई है, X फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज का ये यूज़ करते हैं। ये XML बेस्ड फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। ये दोनों का डिफरेंस होता है ओल्डर वर्जन और न्यू वर्जन फाइल्स में। नेक्स्ट, ये सारी MS वर्ड की मोस्ट रेपिटेटिव शॉर्टकट कीज़ हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। आप वीडियो को एक बार पॉज करके इनको ध्यान से पढ़ लेना। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।